बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कोर्स स्टार्ट किया था जिसमें हम सर्च प्रॉब्लम्स तक पहुंच गए थे और हमने ब्लाइंड सर्च टेक्निक्स को भी डिस्कस करना शुरू किया था। बिफोर गोइंग टू प्रोसीड ब्लाइंड सर्च, फर्स्ट हम प्रीवियस लेक्चर्स को रिव्यू करते हैं कि क्या क्या चीज़ें हमने डिस्कस किए थे। अच्छा, सबसे पहले हमने इंटेलिजेंस के बारे में डिस्कस किया था कि व्हाट इज़ इंटेलिजेंस। तो इंटेलिजेंस जो है हमारे पास एबिलिटी होती है, किसी भी पर्सन की एबिलिटीज़। फॉर एग्ज़ाम्पल हम अगर इस डिफिनीशन को डिस्कस करें कि अ पर्सन हुज एबिलिटी इज़ टू सॉल्व प्रॉब्लम्स, तो हम कह सकते हैं कि दैट पर्सन इज़ इंटेलिजेंट। अच्छा, इस तरीके से अगर एबिलिटी टू सॉल्व, टू प्लान एंड शेड्यूल, अगर आप प्लान कर सकते हैं, शेड्यूल कर सकते हैं, दैट मीन्स कि आप में इंटेलिजेंस है। इस तरीके से चीज़ों को मेमोराइज करना एंड प्रोसेसिंग ऑफ इंफॉर्मेशन आल्सो रिक्वायर सम टाइप ऑफ इंटेलिजेंस। ठीक है, इस तरीके से डिफरेंट डिफिनीशंस ऑफ इंटेलिजेंस हमने डिटेल में डिस्कस किए थे। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने ये भी डिस्कस किया था कि एबिलिटी टू सॉल्व, टू आंसर फजी क्वेश्चंस। अगर फजी क्वेश्चन को आप आंसर कर सकते हैं, दैट मीन्स कि आप इंटेलिजेंट हैं। इस तरीके से लर्निंग प्रोसेस आल्सो रिक्वायर्स सम टाइप ऑफ इंटेलिजेंस। इस तरीके से अगर एबिलिटी टू सॉल्व, टू रिकॉग्नाइज, अगर एबिलिटी, आप में ये एबिलिटी है कि आप चीज़ों को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। ठीक है, एबिलिटी टू अंडरस्टैंड एंड एबिलिटी टू परसीव। परसीव का मतलब ये है कि हम चीज़ों को नोटिस करके उसके मुताबिक आप राय कायम करते हैं, इसके मुताबिक आप जो है कोई भी जो है नज़रिया कायम करते हैं कि ये क्या चीज़ है। ठीक है, दैट इज़ परसेप्शन। तो इंटेलिजेंस की ये सारे डिफिनीशंस है, इसमें आप कोई भी डिफिनीशन जो है वो ले सकते हैं। ठीक है, यानी मेन जो मतलब इंटेलिजेंस का होता है, उसका मतलब एबिलिटी टू डू समथिंग न्यू और एबिलिटी टू सॉल्व प्रॉब्लम्स। ठीक है, दैट्स ऑल अबाउट इंटेलिजेंस। और हमने काफ़ी डिटेल में ये इंटेलिजेंस की डिफिनीशन जो है वो डिस्कस की थी। ठीक है, फिर इसके बाद हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के डेफिनेशन पे आ गए। तो जितनी भी एबिलिटीज़ हमने डिस्कस की इंटेलिजेंस के हवाले से कि एबिलिटी टू सॉल्व प्रॉब्लम्स या एबिलिटी टू प्लान एंड शेड्यूल, तो वो तमाम अगर हम एक मशीन में डालें तो वो मशीन हमारे पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बन जाएगा। ठीक है, ये तो नॉर्मल बिहेवियर से, नॉर्मल जो हमने डिफिनीशन डिस्कस की इंटेलिजेंस के, तो उसका मतलब क्या था कि ह्यूमन में ये एबिलिटीज़ मौजूद हैं, और अगर ह्यूमन की वही एबिलिटीज़ अगर मशीन में हम डालें तो दैट इज बिकम्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। फिर हमने काफ़ी डिटेल में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के फॉर्मल डिफिनीशन डिस्कस किए। यहाँ पे मैंने 2 डिफिनीशन कॉपी की हैं ताकि आपकी रिवीजन हो जाए कि हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जो डिफिनीशन डिस्कस किए थे। अच्छा, सबसे पहला जो डिफिनीशन है, द ऑटोमेशन ऑफ एक्टिविटीज़ दैट वी एसोसिएट विद ह्यूमन थिंकिंग एक्टिविटीज़ सच एज डिसीजन मेकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड लर्निंग। अच्छा, जो एक्टिविटीज़ है जो ह्यूमन के थिंकिंग से रिलेटेड होते हैं। ठीक है, ह्यूमन थिंकिंग से जो भी एक्टिविटीज़ रिलेटेड होती है, उस एक्टिविटीज़ में हमारे पास ह्यूमन का जो है डिसीजन मेकिंग है, प्रॉब्लम सॉल्विंग है और लर्निंग की एबिलिटी है। ठीक है, इन एक्टिविटीज़ को अगर हम ऑटोमेट करें, मीन्स कि हम एक मशीन में उसे डालें और इसको ऑटोमेटिकली ये एक्टिविटीज़ जो है परफॉर्म कर सके, दैट इज़ कॉल्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है, इस तरीके से एक और डिफिनीशन यहाँ पे है, द एक्साइटिंग न्यू एफर्ट्स टू मेक कंप्यूटर्स थिंक।
मशीन विद माइंड्स इन फुल एंड लेटरल सेंस। अच्छा, अब कंप्यूटर हम ऐसे एफर्ट्स करें, ऐसे कोशिश करें जिससे कंप्यूटर ऐसा बन जाए कि वो थिंक कर सके, ठीक है, यानी मशीन के पास भी माइंड आ जाए, चाहे वो फुल या लिटरल सेंस में हो। दैट इज़ कॉल्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये तो डेफिनेशन हो गए, आप और भी डेफिनेशन जो है लेक्चर स्लाइड में पर देख सकते हैं, दैट इज़ फॉर योर रिविजन। जिसके बाद हमने स्ट्रॉन्ग एंड वर्सेस वीक एआई के बारे में डिस्कस किया था, स्ट्रॉन्ग एंड वीक एआई। अच्छा, स्ट्रॉन्ग एआई जैसा हमने पहले भी डिस्कस किया था कि ऐसा मशीन हम बनाएं जो हूबहू ह्यूमन की तरह परफॉर्म कर सके, ह्यूमन की तरह इंटेलिजेंस शो कर सके, 100% वो रिजल्ट दे, ठीक है। और वीक एआई में हमने डिस्कस किया था कि जो ह्यूमन की तरह बिहेव करे, ह्यूमन एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो भी स्टेप उठाता है उसी तरीके से जो है मशीन भी वो स्टेप उठाए, लेकिन ये 100% नहीं हो सकता, इससे एरर हो सकते हैं, ठीक है ना। ह्यूमन की तरह 100% नहीं हो सकता। तो मतलब ये हुआ कि स्ट्रॉन्ग एआई वो मुकम्मल एक ह्यूमन हो, मशीन एक मुकम्मल ह्यूमन बन जाए, दैट इज स्ट्रॉन्ग एआई विच इज़ नॉट पॉसिबल, क्योंकि 100% वो इंसान की तरह ना सोच सकता है, ना जो ना अंडरस्टैंड कर सकता है, ना लर्न कर सकता है, ठीक है। और वीक एआई जो है मतलब वो ह्यूमन की जो है ह्यूमन को इमुलेट करे, ह्यूमन की तरह स्टेप्स को फॉलो करके प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, दैट इज़ वीक एआई, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की हिस्ट्री डिस्कस की। सबसे पहला काम जो है 1943 में एआई पे काम शुरू हुआ था। फिर उसके बाद जो है 1956 में रिसर्च ग्रुप बैठ गए और उन्होंने मीटिंग करके वर्कशॉप किया, उसमें हमारे पास जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का नाम सामने आया, फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री 1956 में, ठीक है। उसके बाद प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की 1958 लैब्स की सूरत में, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज़ जो है वो क्या हुई, पैराडाइम शिफ्ट क्या हुआ, पीपल रियलाइज दैट ऑल द प्रॉब्लम्स कैन नॉट बी सॉल्व विद द सेम अप्रोच, ठीक है। प्रॉब्लम सॉल्विंग यहाँ पे थी हिस्ट्री में कि एक जनरल प्रॉब्लम सॉल्वर जो है वो बनाया गया था, लेकिन वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स पे वो काम कर रहा था, लेकिन अगर आप कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम उसको देते तो उस पर मशीन फेल हो जाता, ठीक है। तो फिर यहाँ पे एक पैराडाइम शिफ्ट हुआ कि हाँ मतलब तमाम प्रॉब्लम जो है वो एक सेम अप्रोच से हम सॉल्व नहीं कर सकते इस पर, ठीक है। एक स्पेशलाइज प्रॉब्लम सॉल्व होना चाहिए, मतलब एक डोमेन में एक प्रॉब्लम सॉल्वर आपने बनाया तो उसी डोमेन में काम कर सकता है, वो फॉर ऑल डोमेन नहीं हो सकता, ठीक है। इसके बाद माइक्रो वर्ड्स आ गए, ठीक है, यानी एक्सपर्ट सिस्टम यहाँ पे पैराडाइम शिफ्ट हुआ, तो एक्सपर्ट सिस्टम आए, लोगों ने ये रियलाइज़ किया कि अब प्रोग्राम जो है वो एज एक्सपर्ट जो है हम बना सकते हैं, वो काम कर सकता है, ठीक है। इसके बाद जो है रियलाइजेशन ऑफ हर्डल्स। अच्छा, यहाँ पे जो मतलब पैराडाइम शिफ्ट में आ रहा होता है कि हर्डल्स आ रहे थे कि यहाँ पे क्या मसले आ रहे हैं, प्रोग्राम बनाने में क्या मसले आ रहे हैं, उसको कैसे सॉल्व किया जाए और कैसे एक एफिशिएंट प्रोग्राम बनाया जाए, ठीक है। इसके बाद जो है 1981 में एआई जो है वो इंडस्ट्री में आई, ठीक है। और इसके बाद न्यूरल नेटवर्क्स जो है वो 1986 में आए। तो यहाँ पे पैराडाइम शिफ्ट क्या है, एन पीपल रियलाइज दैट सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स कैन लर्न। यहाँ पे ये रियलाइज़ हुआ कि हाँ सॉफ्टवेयर प्रोग्राम भी लर्न कर सकता है जिस तरह ह्यूमन लर्न करता है, ठीक है। और आजकल जो है एआई जो है इज़ बिकमिंग एन इंडस्ट्री, ठीक है। तो ये हिस्ट्री के बारे में आप देख सकते हैं, डिटेल में स्लाइड्स में है जो पहले हमने क्लासेस में डिस्कस किया था। अच्छा, इसके बाद हमारा जो लेक्चर था वो प्रॉब्लम सॉल्विंग पे था। और प्रॉब्लम सॉल्विंग क्या होता है कि कैसे आप प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, इसमें हमने 2 क्लासिकल अप्रोच डिस्कस किए थे। एक था हिट एंड ट्रायल
हिट एंड ट्रायल को हमने डिस्कस किया। हिट एंड ट्रायल एक ट्रिवियल प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच है कि आप कोशिश करते हैं, नाकाम होते हैं, फिर कोशिश करते हैं, यानी बार बार कोशिश करते हैं, बार बार नाकाम होते हैं, आखिर में आप कामयाब होते हैं। दैट इज़ क्लासिकल अप्रोच। ठीक है, इस तरीके से दूसरा जो क्लासिकल अप्रोच था वो है जनरेट एंड टेस्ट। तो जनरेट एंड टेस्ट अप्रोच में क्या करते हैं, आप सोल्यूशन जनरेट करते हैं एंड उसको फिर टेस्ट कर देते हैं कि ये सोल्यूशन वैलिड है या ये सेटिस्फाई कर रहा है आपकी सोल्यूशन को, जो आपने सोल्यूशन जनरेट किया ये आपके लिए वैलिड है या नहीं। अगर वैलिड है तो पास, अदरवाइज़ उसको ड्रॉप करें। तो आप जनरेट एंड टेस्ट में डिफरेंट सोल्यूशन जो है वो जनरेट करते हैं एंड देन सोल्यूशन जनरेशन के बाद उसको टेस्ट करते हैं कि ये सही है या गलत। सही है तो उसको आगे ले जाएं, अदरवाइज़ ड्रॉप दिस सोल्यूशन। ठीक है। अच्छा, एक और कंसेप्ट हमने प्रॉब्लम सॉल्व में डिस्कस किया था, वो प्रॉब्लम रिप्रेजेंटेशन। इसका क्या मतलब है कि बिफोर सॉल्विंग अ प्रॉब्लम, इफ़ यू represent the problem in efficient way, then the problem can easily be solved। यानी अगर प्रॉब्लम को आप सही तरीके से रिप्रेजेंट कर सके तो उसको सॉल्व करना बहुत आसान हो जाता है। ठीक है, जिस तरह आम तौर पर हम कोई भी सॉल्यूशन देने से पहले हम पेपर और पेन लेते हैं और कागज़ पे कुछ रफ अमल कर देते हैं, तो इससे ये होता है कि हमें आसानी होती है कि प्रॉब्लम को जो है वो सॉल्व कर सके। या आप जो है एक स्केच के ज़रिए, एक डायग्राम के ज़रिए या एक ग्राफ के ज़रिए आप प्रॉब्लम को लेते हैं कि इस तरह अगर हम करें, डायग्रामेटिकली कोई चीज़ बनाते हैं कि इस तरह मैं स्टेप्स फॉलो करूं तो प्रॉब्लम को मैं सॉल्व कर सकता हूं। तो दैट्स ऑल अबाउट प्रॉब्लम रिप्रेजेंटेशन। ठीक है। अच्छा, इसके बाद हमने कंपोनेंट्स ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग जो है वो डिस्कस किए थे। 4 प्रॉब्लम सॉल्विंग कंपोनेंट्स हैं, जिसमें प्रॉब्लम स्टेटमेंट। यह प्रॉब्लम स्टेटमेंट में क्या होता है कि सबसे पहले हम प्रॉब्लम को डिफाइन करते हैं कि व्हाट इज़ द प्रॉब्लम, व्हाट इज़ द एक्चुअल प्रॉब्लम। ठीक है, इसकी फिजिबिलिटी वगैरह को स्टडी करते हैं उसके बारे में। ठीक है, हमने डिटेल में डिस्कस किया था। फिर सेकंड जो कंपोनेंट है वो गोल स्टेट। तो गोल स्टेट में हमें ये पता होना चाहिए कि हमारा गोल क्या है। ठीक है, तो गोल आपके पास होना चाहिए, तभी आप प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। ठीक है, अगर आपके पास गोल ही नहीं है तो आप क्या अचीव करना चाहते हैं। थर्ड पे हमारे पास सॉल्यूशन स्पेस। अच्छा, सॉल्यूशन स्पेस में आप कहाँ पे किस आपका सॉल्यूशन स्पेस क्या है, क्या क्या स्टेप्स आप फॉलो कर रहे हैं, जहाँ पे आप स्टेप फॉलो कर रहे हैं वही आपका सॉल्यूशन स्पेस है। ठीक है, जिस तरह अगर आप घर से कॉलेज जा रहे हैं तो आपने कितने स्टेप्स आपने फॉलो करने हैं या क्या क्या चीज़ें, कहाँ तक जाना है, फिर वहाँ से कौन से स्टॉप पे जाना है। ठीक है, ये आपके सॉल्यूशन स्पेस में आते हैं तमाम चीज़ें। ठीक है, और फोर्थ जो हमारे पास जो है ऑपरेटर्स होते हैं। ऑपरेटर्स मीन्स कि आपने को एक्शंस, ऑपरेटर मीन्स एक्शन, जो एक्शन परफॉर्म करते हैं आप, दैट इज़ ऑपरेटर्स। अब देखो ना, आप क्या एक्शन परफॉर्म करते हैं। आप घर से अड्डे तक पैदल आ जाते हैं, दैट इज़ योर फर्स्ट एक्शन। फिर आप जो है गाड़ी में बैठ जाते हैं, दैट इज़ सेकंड एक्शन। आप गाड़ी से एक दूसरे स्टॉप पे पहुँचते हैं, दैट इज़ थर्ड एक्शन। यानी जो भी स्टेप्स आप फॉलो करते हैं, जो एक्चुअल आप स्टेप फॉलो करते हैं, दैट इज़ ऑपरेटर्स। ठीक है। अच्छा, फिर इसके बाद हमने 2-1 प्रॉब्लम्स के बारे में डिस्कस किया था। इसको हमने डिटेल में जो है वो स्टडी किया था। आप लोगों ने प्रैक्टिस भी इस पे की थी कि 2-1 प्रॉब्लम को कैसे आप सॉल्व करते हैं। ठीक है। और अच्छा, इसके बाद हमने सर्चिंग शुरू की। सर्चिंग प्रॉब्लम हमने शुरू की। सर्चिंग जो है वो क्या होती है, जो है सर्चिंग मीन्स समथिंग implies मूविंग अराउंड examining things and making decision about whether the sought object has yet been found। मतलब आप किसी चीज़ को सर्च करते हैं तो क्या करते हैं, आप मूव करते हैं, एग्जामिन करते हैं चीज़ों को कि ये वो चीज़ है कि नहीं, और फिर उसके बाद डिसीजन लेते हैं कि जो चीज़ आप ढूंढना चाहते थे वो मिल गई या नहीं। देखो फॉर एग्जांपल, जिस तरह हमने क्लासरूम में डिस्कस किया था कि मैं आपसे पूछता हूँ कि मुझे मार्कर चाहिए, एक दराज में पड़ा हुआ है। ठीक है, तो आप एक एक दराज को खोलते और उसमें सर्च करते कि मार्कर है, नहीं है तो दराज को क्लोज करते हैं। फिर नेक्स्ट दराज की तरफ आप जाते हैं, वहाँ पे मार्कर को चेक करते हैं, अगर नहीं है तो उस दराज को क्लोज करें, नेक्स्ट दराज की तरफ। आखिर में आप जो है
एक दराज में आपको वो मार्कर मिल जाएगा तो आपकी सर्चिंग जो है वो सक्सेसफुल हो जाती है। ठीक है। अच्छा, देयर आर टू ब्रॉड कैटेगरीज ऑफ सर्चिंग स्ट्रेटजीज, जिसमें हमारे पास ब्लाइंड सर्च है जिसको अनइन्फॉर्म सर्च भी कहते हैं। दूसरा हमारे पास हेवरिस्टिक सर्च है जिसको इन्फॉर्म सर्च भी कहते हैं। ठीक है। तो ब्लाइंड सर्च हमारे पास जो है ऐसा टेक्निक होता है जिसमें हमारे पास कोई भी डोमेन स्पेसिफिक नॉलेज नहीं होती। हम एग्जॉस्टिवली सर्चिंग करते हैं, एवरी पॉसिबल वे, एवरी पॉसिबल स्टेप्स को हम फॉलो करते हैं जब तक हम गोल तक नहीं पहुंच जाते। ठीक है। अच्छा, हेवरिस्टिक सर्च में जिस तरह इसका नाम इन्फॉर्म सर्च है, हमारे पास कुछ रूल्स होते हैं या कुछ इन्फॉर्मेशन हमारे पास पहले से मौजूद होती है, डोमेन स्पेसिफिक हमारे पास कुछ ना कुछ नॉलेज होती है जिसके बेस पे हम सर्चिंग शुरू कर लेते हैं। ठीक है। तो ये इन दोनों में मेन फ़र्क है, ब्लाइंड सर्च और हेवरिस्टिक सर्च में। ठीक है। ब्लाइंड सर्च देखो यहाँ पे डिटेल भी है, इसको हमने पहले भी डिस्कस किया था। ट्रैवर्सिंग द सर्च स्पेस अंटिल द गोल नोड इज फाउंड, माइट बी डूइंग एग्जॉस्टिव सम। देखो एग्जॉस्टिव सम आप करते हैं, एवरी पॉसिबल पाथ, एवरी पॉसिबल स्टेप यू फाइंड यू मस्ट फॉलो, आप फॉलो करते हैं उसको, चाहे वहाँ पे आप पहुँच जाते हैं गोल तक या नहीं, आप वापस आ जाते। जिस तरह हमारे पास मेज जो है यानी माउस वो खुराक की तलाश में जो है डिफरेंट पाथ को फॉलो करता है ना, अगर उस वो खुराक तक एक रास्ते को चूज़ करता है और दरमियान में उसको हर्डल आ जाती है, वो स्टक हो जाता है तो वापस आ जाता है, फिर दूसरे रास्तों को फॉलो करते हैं, फिर उसको हर्डल आ जाती है कि वहाँ पे रास्ता नहीं है तो वापस आ जाते हैं। इस तरह एग्जॉस्टिवली हर एक जो है पाथ को जो है वो फॉलो करता है। अगर हम उसको हेवरिस्टिक सर्च के बेस पे ले लें कि उसको अगर उसकी जो है स्मेल जो है वो पावर वो है, तो वो क्या करते हैं, उसको जहाँ पे स्मेल ज़्यादा आती है तो वहाँ पे वो उस रास्ते को फॉलो करती है। ठीक है। तो मतलब उसको कुछ ना कुछ क्लू हेड्स मिल जाता है, तो वो हमारे पास फिर हेवरिस्टिक सर्च होता है। अच्छा, नो इंफॉर्मेशन about the number of steps or path cast from the current state to the goal state। ठीक है। यहाँ पे देखो आपके पास नंबर ऑफ स्टेप के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं होती या पाथ की कास्ट आपको पता नहीं होती कि इस पाथ पे मौजूद इतना कास्ट होता है। ठीक है। यानी करंट स्टेट से गोल स्टेट तक जाने में अगर आपको कुछ ना कुछ कास्ट पता होता है कि अगर मैं इस स्टॉप से इस स्टॉप पे पहुंचाता हूँ तो मेरे 10 रुपये लगते हैं, अगर इस स्टॉप से दूसरे स्टॉप पे मैं जाता हूँ तो 20 रुपये लगते हैं। तो इस तरह कुछ इन्फॉर्मेशन ब्लाइंड सर्च में आपके पास नहीं होती है। ठीक है। नो डोमेन स्पेसिफिक नॉलेज। अच्छा, देयर आर डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ ब्लाइंड सर्च टेक्निक्स, जिसमें हमारे पास ब्रेथ फर्स्ट सर्च है, यूनिफॉर्म पाथ सर्च है, डेप्थ फर्स्ट सर्च है, आइटरेटिव डीफनिंग सर्च है। ठीक है। तो हमने ब्रेथ फर्स्ट सर्च को स्टार्ट किया था, आज इसको रिव्यू करते हैं। इसका हमने डिटेल में डिस्कस किया था, लेकिन दोबारा इसको देखते हैं क्योंकि सर्चिंग से हमने शुरू किया, आपकी रिवीजन भी हो जाएगी। ब्रेथ फर्स्ट सर्च ये जो है इज़ अ सिंपल स्ट्रेटजीज इन विच द रूट नोड इज़ एक्सपेंडेड फर्स्ट। ठीक है। पहले आपने रूट नोड को एक्सपेंड करना है। ठीक है। इसको चेक करना है कि ये गोल है या नहीं। ठीक है। फिर इसके बाद क्या करना है, देन ऑल द सक्सेसर्स ऑफ द रूट नोड आर एक्सपेंडेड नेक्स्ट। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे कुछ थोड़ा सा एग्जाम्पल लेते हैं। ए हमारे पास एक नोड है, उसका जो है सक्सेसर जो है एक बी है, फिर जो है सी है। ठीक है। तो ब्रेथ फर्स्ट में क्या करते हैं, आप पहले जो है रूट को एक्सपेंड कर देते हैं, डिस्कवर करते हैं, इसको सर्च करते हैं क्या ये गोल है या नहीं। ठीक है। अगर ये गोल नहीं है तो फिर आप कहाँ पे जाते हैं, उसके सेकंड लेवल पे जाते हैं, बी को चेक करते हैं, बी इज़ द गोल स्टेट और नॉट। अगर गोल है तो आपका सर्च सक्सेसफुल हुआ, अदरवाइज यू फर्दर प्रोसीड टू नेक्स्ट नोड जो है सी है, तो सी पे आप टेस्ट करते हैं दैट इज़ द गोल और नॉट। अगर गोल है तो आपका सर्च सक्सेसफुल है, अदरवाइज यू कैरी ऑन टू नेक्स्ट। अगर नेक्स्ट आपके पास नोड है जाते नहीं तो आपका सर्च जो है वो
सक्सेसफुल नहीं होता। ठीक है, तो देखो ना, ब्रेथ सर्च में जो है फर्स्ट सर्च में पहले जो है रूट नोड को एक्सपेंड किया जाए, देन ऑल द सक्सेसर ऑफ द रूट नोड जो है वो एक्सपेंड करते हैं नेक्स्ट, फिर इसके बाद देन देयर सक्सेसर एंड सो ऑन। ठीक है, फिर उसके सक्सेसर इस तरह जो है आगे अब जाते हैं जब तक आपको गोल नहीं मिलता। ठीक है, जो सिंपल स्ट्रेटजी है ये जो है ग्राफ में यूज़ होती है, ग्राफ सर्चिंग टेक्निक्स में यूज़ होती है। ठीक है, और इसको हम कैसे करते हैं, दिस इज़ अचीव्ड वेरी सिंपली बाय यूजिंग फीफो क्यू। यहाँ पे आप फीफो क्यू जो है वो यूज़ करेंगे इस एल्गोरिथम को अप्लाई करने के लिए। अच्छा, वहाँ पे क्या करना होता है, क्यू में क्या करते हैं, न्यू नोड्स विच आर ऑलवेज डिफर देन देयर पेरेंट्स। ठीक है, न्यू नोड जो है जो पेरेंट से डिफर हो, जैसा यहाँ पे देखो ना, पेरेंट क्या है, ए है, और इसके जो है डिफर नोड जैसे चिल्ड्रन आप इसको कहते हैं, या उसके जो है डिफेस्ट नोड जो है वो बी और सी है। तो हम ए को हमने डिस्कवर किया, उसके बाद हम इसके डिफर नोड्स की तरफ, न्यू नोड्स हमारे पास क्या है, बी सी। ठीक है, तो क्या करेंगे, अब ए को हमने डिस्कवर किया और ये गोल स्टेट नहीं है, तो फिर इसको हम क्यू से निकाल देंगे और बी सी को क्यू में डाल देंगे। ठीक है, देखो ना, न्यू नोड्स विच आर ऑलवेज डीपर देन देयर पेरेंट्स गो टू द बैक ऑफ द क्यू। ठीक है, वो क्यू के बैक पे हम डाल देंगे। एंड ऑल नोड्स विच आर लोअर देन द न्यू नोड्स गेट एक्सपेंडेड फर्स्ट। ऑल नोड्स का क्या मतलब, जो डीपर से पहले आए होते हैं उसको हम पहले एक्सपेंड करेंगे। अब ए को हमने पहले क्यू में डाल दिया तो हम ए को पहले एक्सपेंड करेंगे। ठीक है, द गोल टेस्ट इज अप्लाइड टू ईच नोड when it is generated rather than when it is selected for expansion। ठीक है, मतलब ए को हम जो है टेस्ट कर रहे हैं एज द गोल नोड। ठीक है, तो यहाँ पे हम गोल टेस्ट अप्लाई करेंगे बिफोर जनरेटेड फॉर एक्सपेंशन। इसको एक्सपेंड नहीं करेंगे, जब ए हमारे पास गोल नहीं है तो फिर हम आगे एक्सपेंड करेंगे इसको, और इसके दूसरे नेबर्स या दूसरे चिल्ड्रन को चेक करेंगे, बी और सी को। ठीक है, सिंपल एल्गोरिथम फॉर बीएफएस जो है हमारे पास क्यू होते हैं, ये क्यू हमारे पास क्या है, क्यू होता है। क्या करेंगे, सबसे पहले पुट द रूट नोड ऑन द क्यू, सबसे पहले हम रूट नोड को क्यू पे डाल देंगे। वाइल क्यू इज़ नॉट एम्प्टी, जब तक क्यू एम्प्टी ना हो तब तक हम ये स्टेप्स जो है वो फॉलो करेंगे, ये 3 स्टेप्स। ठीक है, क्या करेंगे, रिमूव ए नोड फ्रॉम ए क्यू, क्यू से हम एक नोड रिमूव करेंगे। ठीक है, और इस पर क्या करेंगे, गोल टेस्ट अप्लाई करेंगे। इफ दिस नोड इज़ ए गोल नोड, क्या ये गोल नोड है, तो क्या अगर गोल नोड है, सक्सेस एंड एग्जिट, गोल नोड तक पहुंच गए तो आपका जो है सर्च सक्सेस हुआ, आप एग्जिट कर जाए। अदरवाइज अगर गोल नोड नहीं है ए, तो फिर हम क्या करें, पुट ऑल द चिल्ड्रन ऑफ नोड इन द क्यू, हम चिल्ड्रन नोड्स जितने भी है ए के वो हम क्यू में डालेंगे। ठीक है ना, फॉर एग्जाम्पल सिंपल यहाँ पे हम ये इस पर अप्लाई करते, आगे और एग्जांपल भी है, बी और सी। अच्छा, तो देखो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, रूट नोड को क्यू में डाल देंगे। हमारे पास ये जो है क्यू है, क्यू में हमने क्या किया, ए डाल दिया। ठीक है, ये फर्स्ट स्टेप में हमने इस तरह किया। फिर क्या करें, वाइल क्यू इज नॉट एम्प्टी, जब तक क्यू एम्प्टी ना हो तो हम ये 3 स्टेप्स फॉलो करेंगे। रिमूव ए नोड फ्रॉम द क्यू, हम क्यू से ये नोड जो है ये क्या करेंगे, रिमूव कर देंगे। ये रिमूव किया हमने। ठीक है, और इस पर गोल टेस्ट अप्लाई करेंगे, एज ए गोल नो, तो क्या करें, पुट ऑल द चिल्ड्रन नोड्स इन द क्यू, ए के जितने भी चिल्ड्रन हैं हम उसको क्यू में डाल देंगे। तो ए के चिल्ड्रन कौन कौन से, बी और सी, तो बी और सी को हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो है डाल देंगे। ठीक है, यहाँ पे सी। अच्छा, फिर इसके बाद फिर बी पे हम गोल टेस्ट अप्लाई करेंगे, वो गोल है या नहीं। फिर सी पे, इस तरह जितने भी फिर बी के चिल्ड्रन होंगे वो क्यू में हम डालेंगे, सी के चिल्ड्रन हम क्यू में डालेंगे। ठीक है, और अगर आपके पास गोल नहीं मिलता तो रिटर्न फेलियर, तो वो फेल हो जाएगा आपका सर्च। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे ये एग्जांपल हमने पहले भी डिस्कस किया था, ब्रेथ फर्स्ट सर्च का एग्जांपल, लेट डी इज़ अ गोल। यहाँ पे हमारे पास एग्जांपल है जिसमें हमारे पास गोल जो है वो डी है, हम डी तक पहुँचना चाहते हैं।
तो पहले हम क्या करेंगे, पुट द रूट नोड इन द क्यू। रूट नोड हमारे पास ए है और ए को हम क्या करेंगे, क्यू में डाल देंगे। टेस्ट द गोल स्टेट, इफ नॉट सक्सेस इंसर्ट चिल्ड्रन नोड्स ऑफ द रूट एट द एंड ऑफ द क्यू। तो ए पे हम गोल टेस्ट अप्लाई करें, इज़ ए गोल, अगर गोल है तो सक्सेसफुल, अदरवाइज क्या करें, इसके चिल्ड्रन को क्यू के एंड पे इंसर्ट करें। क्या होगा देखो ना, ए इज़ नॉट गोल तो हम क्या करेंगे, बी और सी को क्यू के एंड पे हमने डाल दी। ठीक है, अब बारी किसकी, क्योंकि क्यू हमारे पास फर्स्ट इन फर्स्ट आउट है, तो फर्स्ट बी आया है तो बी को हम पहले जो है एक्सप्लोर करेंगे। तो बी पे क्या करेंगे, हम टेस्ट अप्लाई करेंगे, बी इज़ अ गोल स्टेट, नो, तो फिर क्या करेंगे, नेक्स्ट हमारे पास क्या होगा, फिर सी की तरफ जाएंगे। ठीक है ना, सी की तरफ, और बी के जितने भी चिल्ड्रन हैं वो हम क्या करें, एट द एंड ऑफ द क्यू हम डालेंगे डी ई, क्योंकि बी के चिल्ड्रन डी और ई है, तो डी और ई को हमने क्यू के एंड पे डाल दिया। ठीक है, अच्छा इसके बाद सी, सी पे हम गोल टेस्ट अप्लाई, सी इज ए गोल स्टेट, नो, तो क्या करेंगे, हम सी को क्यू से हम रिमूव करेंगे और इसके चिल्ड्रन को क्यू के एंड पे हम इंसर्ट कर देंगे। किस तरह होगा देखो, यहाँ पे क्यू सी जो है गोल स्टेट नहीं है, तो हमने क्या किया, इसके चिल्ड्रन एफ और जी को क्यू के एंड पे इंसर्ट किए। ठीक है, अब क्यू की फर्स्ट एलिमेंट कौन सी है, डी है, तो डी पे हम गोल टेस्ट अप्लाई करेंगे। ठीक है, डी पे इज डी ए गोल स्टेट, तो क्या होगा, यस डी इज़ ए गोल स्टेट, हम डी तक पहुंच गए, तो आगे जो है हम क्या करेंगे, डी से आगे हम नहीं जाएंगे, क्योंकि हमारे पास ई एफ और जी भी आ रहे हैं, लेकिन हम गोल तक पहुंच गए, तो यहाँ पे आपका सर्च कंप्लीट हुआ और सर्च इज सक्सेसफुल। ठीक है ना, अगर डी गोल स्टेट ना होता तो फिर हम ई की तरफ जाते हैं, फिर एफ जी, इस तरह जितने भी एलिमेंट्स बाकी रहते हैं उन तमाम को हम सर्च करते हैं। ठीक है, तो दैट इज़ द सिंपल ब्रेड फर्स्ट स्ट्रेटजी। अच्छा यहाँ पे देखो ना, एग्जांपल आप बी एफ एस देखो किस तरह आप सर्चिंग करते हैं। सबसे पहले आप स्टार्ट लेते हैं रूट नोड से 1 पे, फिर 2 देखो ना, इसके जो चिल्ड्रन हैं 3 4। ठीक है, इस तरीके से देखो ना, यहाँ पे 5 फिर यहाँ पे आता है, फिर 6 स्टेप ये है, यहाँ पे आप जाएंगे, फिर 7 यहाँ पे जाएंगे, 8 9, इस तरह आप लेवल बाय लेवल जो है नोड को जो है वो सर्च करते हैं और आखिर तक जो है आप गोल तक यहाँ पे पहुँच जाते हैं। ठीक है, तो डेट इज़ द सिंपल एग्जांपल ऑफ BFS। ओके, आई थिंक दैट्स इनफ फॉर टुडे। यहाँ तक जो है काफ़ी है इसके लिए। BFS हमने पहले भी डिस्कस किया था, आज दोबारा डिस्कस की। कोई भी अगर क्वेश्चन हो रिलेटेड टू दिस लेक्चर, चाहे वो प्रीवियस लेक्चर्स से रिलेटेड हो या करंट लेक्चर से रिलेटेड हो, तो आप फ्रीली जो है व्हाट्सएप ग्रुप में पूछ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।